In the name of Allah, my dear students of 10th class, today we are going to discuss snake bite, fractures and sprains, heat stroke and dog bite. In this chapter, we will go to first to the snake bite. What is a snake bite? As the name indicates, snake is a bite done by a snake. जब हमें कभी भी स्नेक काटे तो उसको हम स्नेक बाइट कहते हैं। तो वो काटना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे लिए फैटल हो सकता है, हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो होंगे वो हार्मलेस होते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। ये हमें क्यों काटते हैं? क्योंकि ये हमसे डरते हैं। जब हम उनसे डरते हैं तो इनको अपना डर लगता है कहीं पे ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। दैट मीन्स ये बाइटिंग सिस्टम जो इनके अंदर है ये एक डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंसिव पावर होता है जो स्नेक्स यूज़ करते हैं खुद को बाकियों से बचाने, किसी भी खतरे से बचाने के लिए। जो स्नेक बाइट्स होते हैं ये यूजुअली हमारी टांगों को या हमारे आर्म्स को वगैरह पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें हर एक स्नेक बाइट को सीरियसली लेना है, केयरफुली लेना है, ताकि हम इसके ख़तरे से बच सके। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी स्नेक बाइट वेनमस स्नेक से हो, कौन सी स्नेक बाइट किसी हार्मलेस स्नेक की वजह से हो। ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए, कीप द बाइटन लिम्ब बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट। हमने पहले ही जहाँ पे इन्होंने स्नेक ने हमें काटा है तो हमने उस पार्ट को हार्ट की लेवल से नीचे रखना है, ताकि ये जो ब्लड हो, ये पॉइजनस जो पॉइज़न हो, ब्लड के साथ मिला हो, पॉइजनस ब्लड हो, ये हार्ट तक ना पहुँचे तो इंसान के लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। और अगर इस एरिया पे ब्लीडिंग होती है तो इसको अलाउ करने दो 15 to 30 सेकेंड्स अप टू 1 मिनट। अगर ब्लीडिंग हो भी जाए वो बेहतर है, ताकि ये पॉइज़न जो है वो बॉडी से निकल जाए बाहर। तो अगर ये इफ द बाइट इज़ ऑन ए लिम्ब, अगर ये लिम्ब्स पे है, किसी भी आर्म पे या लेग पे हो, तो हमने क्या रोलर बैंडेज लगाना है 2 इंच अवे फ्रॉम द वाउंड। ठीक है, ताकि दोनों ये ब्लड जो है वो बाकी पार्ट्स तक ना पहुँचे जिसमें पॉइजन हो। और वॉश द अफेक्टेड एरिया, हमने इस एरिया को जहाँ पे स्नेक ने काटा हो तो उसको हमने सोप से या किसी डिसइंफेक्टेंट से साफ करना है, धो देना है। द बैंडेज शुड बी, लेकिन जो हम बैंडेज यूज़ करते हो वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए जिसके अंदर फिंगर स्लिप कर सके। तो कॉन्स्टेंटली हमें चेक करनी है इसकी एयरवेज, इसकी ब्रीदिंग क्या चल रही है, इसके एयरवेज खुले हैं, क्या ये सर्कुलेट करता है, वेदर द पर्सन इज़ अलाइव और कॉन्शियस, ये हमने देखना है। तो स्टार्ट रिसेसिटेशन इफ़ नीडेड, बट सी टू इट दैट देयर इज़ नो वाउंड इन द माउथ। तो हमने क्या करना है, उसी फौरी तौर पे रिसेसिटेशन करनी चाहिए। हमें इसको ब्रीद इन करना है, इसके मुंह में हमने अपनी सांस डालनी है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कहीं पे इसके माउथ में कोई वाउंड तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है। तो क्या स्टक इट हाँ इट आउट बट डू नॉट स्वेलो। तो अगर इसकी माउथ में कुछ है तो इसको बाहर निकालो। खून अगर है, अगर ज़ख्म वैसा कुछ है तो इसको बाहर निकालना चाहिए। तो स्पिट द वेनम आउट, तो ये स्पिट करना चाहिए, ये थूक डालनी चाहिए बाहर, और अपने माउथ को वॉश करना चाहिए। शिप द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल एंड सी टू इट दैट द पर्सन इज़ एट रेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो इस पेशेंट को फौरी तौर पे ये हॉस्पिटल पहुंचाओ, और ये भी देखो कि ये रेस्ट में रहना चाहिए, ये मूवमेंट नहीं करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए इधर उधर। स्टे कॉम एंड यू हैव टू बी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें कॉमली फेस करना चाहिए, कॉम रहना चाहिए, बिकॉज़ खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। और हमारे परेशान होने से कोई कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि ख़तरा और बढ़ सकता है। इंस्ट्रक्ट द पर्सन टू अवॉइड ऑल मूवमेंट्स ऑन द एरिया अफेक्टेड, और इस बंदे को हमने कॉन्टिन्यूसली बोलना है कि कहीं ये
ऐसा कोई काम ना करे जिससे इसको ये पॉइज़न जो है ये बाकी पार्ट्स में भी पहुंच सके, ठीक है। दूसरा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, दूसरा खतरा जो हमें हो सकता है, दैट इज़ फ्रैक्चर्स एंड स्प्रैन्स। कभी कभी हमारी हड्डी टूट जाती है या हड्डी को हमें थोड़ा सा ये ज़ोर लग जाए, हम स्प्रैन आ सकता है, ठीक है। तो ये उस वक्त हमने क्या करना है। फ्रैक्चर्स रेफर टू एज इंजरी अफेक्टेड द स्केलेटन and can be caused by the application of the direct and indirect food. The general signs and symptoms और यूजुअली हमें कहीं पे हम गिर जाए या किसी चीज़ से टक्कर लग जाए, ठीक है, तो हमारी स्कल्टन में बोन्स जो है वो ब्रेक हो जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फोर्स से, ठीक है, तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। पहले ये स्प्रैन होता है, अगर अब ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी हो, ज़्यादा टूटी वूटी हो तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो उस वक्त हमने क्या क्या होता है जब हमें कोई स्प्रैन हो या फ्रैक्चर हो, हमें हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। पेन एट और नियर द साइट ऑफ इंजरी इंक्रीज्ड बाय मोमेंट। तो अगर हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करें तो हमें पेन हो उस जगह पे, ठीक है, पेन हो जाए, अगर ज़ख्म भी लगा हो तो हमें ये पेनफुल हो। मूवमेंट में बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, हम मूव ना कर सकते हैं या तो बिल्कुल मुश्किल से हम चल पाएंगे या मूवमेंट कर सकते उस पार्ट की जहाँ पे हमें लगी होगी, या तो बिल्कुल नहीं चल पाए, या उस हाथ पे लगी हो, आर्म पे लगी हो, कहीं पे भी लो, तो उस पार्ट को हम मूव नहीं कर पाते हैं। स्वेलिंग एंड लेटर ब्रूजिंग ऑफ द इंजर्ड एरिया, या तो हमें स्वेलिंग होती है, ठीक है, वर्म आ जाता है उस पार्ट पे, या तो वो ब्रूजिंग, वो काला हो जाता है, ठीक है। डिफॉर्मिटी एट द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, वो वहाँ पे डिफॉर्मेशन होती है, वो पार्ट जो है वो बिल्कुल उसकी शक्ल ही बदल जाती है, शॉक में आकर कभी कभी इससे शॉक्स भी आ सकते हैं। तो व्हाट here you can see these are the types of various fractures. सिंपल फ्रैक्चर, कहीं पे टूट गई तो पहला वाला, कहीं पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया, सिंपल फ्रैक्चर, जिसको हम कभी कभी स्प्रैन भी कहते हैं कभी। फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, बिल्कुल बोन टूट गई होगी। ग्रीन स्टिक में ये जब कोई बोन, फ्रेजाइल बोन होती है, यूजुअली ये बच्चों में होता है, तो वो वहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है, छोटा फ्रैक्चर आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ए ग्रीन स्टिक। तो एक बोन दूसरे बोन में फंस जाती है थोड़ी सी, यहाँ पे कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जिसमें हमारी बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यूजुअली हम कभी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ गाड़ी से गिर जाते, गाड़ी या कभी बिल्डिंग से गिर जाते, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस वक्त हमें ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो सकता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कभी एक बोन दूसरी बोन में दब सकती है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटेड दिस इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। पॉइजनिंग डिफरेंट किस्मों की होती है, ठीक है। कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। कभी कभी डिफरेंट पॉइजन्स, कोई भी चीज़ जब हम खाएं और हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त ना कर पाए और हम बीमार हो जाए, दैट्स कॉल्ड पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज इंजुरी, इलनेस और डेथ व्हेन इंड्यूस्ड इनटू द, कोई भी चीज़ जो हम अंदर ले और उससे हम बीमार हो जाए, हम मर सके, या कोई ज़ख्म लग सकते, वो उस चीज़ को पॉइजन, उस प्रोसेस को पॉइजनिंग बोलते हैं, और उस चीज़ को हम पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। इंजेस्टेड persons or introduced through the mouth by eating or drinking poisonous substances, inhaled poisons, कभी कभी हम ये सीधे इंजेक्ट होता है, फूड के साथ अंदर हो सकता है, या कभी हम इनहेल करते हैं किसी चीज़ को, किसी गैस को, किसी फ्लैम को, कभी फायर को, किसी केमिकल को, तो उससे भी हमें पॉइजनिंग हो सकती है। हमने क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो हमारी बॉडी के साथ, ठीक है, तो हमने उस वक्त क्या करना है, चेक द डेंजर रेस्पॉन्स है। तो पहले ही हमने देखना है क्या ये इसके ABC सही है कि नहीं। गिव मिल्क और वाटर टू डाइल्यूट डाउन द पॉइजन, अगर हमारे अंदर अब पॉइजन हो, खुदा ना खास्ता ये बच्चों के साथ ऐसा होता है, कोई चीज़ घर में हो, कोई फर्टिलाइज़र हो, कोई और केमिकल हो, कोई दवाइयाँ हो, मेडिसिन हो, तो बच्चों ने
पी लिया तो उनके साथ ये हो सकता है। तो हमने उस वक़्त उनको पानी या दूध देना है ताकि अंदर जो स्टमक में ये पॉइज़न जो है वो डाइल्यूट हो जाए और इसका ख़तरा कम हो जाए। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड प्रिवेंट शॉक्स। तो इसकी हमें मॉनिटरिंग कर रही है, कभी कहीं इसको कुछ खतरा तो बढ़ नहीं रहा है ना। ऑब्जर्व द अमाउंट एंड कलर ऑफ द वोमिटस, ठीक है। जो इसको वोमिटिंग होती है यूजुअली, अगर ये लेंगे पॉइजन हो तो वोमिटिंग ज़रूरी स्टार्ट होती है। तो वोमिटिंग का भी हमने ख्याल रखना है, किस कलर की वोमिटिंग होती है, कितनी होती है, ये हमने देखना है। चेक फॉर फॉरेन मैटर इन हिज, मुंह में देखना है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो इस पेशेंट को जल्दी हमें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है और इसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है। हमने इस वक्त बिल्कुल अवॉइड करना है, हमने इसकी वोमिटिंग को रोकना या इसकी वोमिटिंग को इंड्यूस नहीं करना है। कभी कभी हम चाहते हैं कि इसको वोमिटिंग हो जाए, कोई ऐसी चीज़ देंगे जिसको, तो इस वोमिटिंग से इस इंसान को खतरा हो सकता है। नाउ हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक, इट स्ट्राइक्स सडनली with very little warning, ठीक है। when the body's cooling system fails, the body temperature rises fast, this creates an emergency condition। तो जब बाहर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इंसान के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म में ही वो आएगा, जिससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी हीट को मॉडरेट करती है, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट को कम करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को कोई फेल हो जाए या अच्छी तरह से काम ना कर पाए तो हमें हीट स्ट्रोक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो द साइंस और द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई। तो हमें टेम्परेचर, हमें फीवर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है और ड्राई स्वेटिंग नहीं होती है, और हमारी स्किन जो है वो रेड होती है, स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, पल्स फास्ट होता है, ठीक है। हमारी आँखों में जो पुपिल्स होते हैं ये डायलेटेड होते हैं, ये इन पे वर्म चढ़ जाता है। तो हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन की वजह से हमारी ऐसी हालत होती है कि वी आर अबाउट टू बी अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाते। तो हमने क्या करना है वहाँ उस वक़्त? लोअर द बॉडी टेम्परेचर बाय रिमूविंग लूज एंड टाइट क्लोथ्स और फेनिंग द पर्सन। हमें टाइट क्लोथ्स पहले ही निकाल देने हैं इस पर्सन के, और हमें इसको ठंडक देनी है, इसको हमें फ़ैन के नीचे रखना है या कूलर के नीचे रखना है। पुट आइस पैक्स और कोल्ड कंप्रेशंस टू द नेक, अंडर द आर्मपिट्स एंड टू द ग्रॉइन एरिया। तो हमने इसको आइस पैक्स लगाने हैं, नेक पे लगा सकते हैं, आर्मपिट्स में रख सकते हैं आइस क्यूब्स को, या यहाँ पे नीचे ग्रॉइन्स में इनको हिप्स के ऊपर जो हमारी ग्रॉइन एरिया है वहाँ पे रख सकते हैं। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स and those who perhaps should drink as much as fluids as possible। तो हमने जितना पॉसिबल हो सके, जितना ये पेशेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देनी चाहिए, पानी, जूस, वैसे ही फ्लूइड्स या ORS हम देंगे, ग्लूकोज देंगे, तो हमने इसको फ्लूइड्स देने हैं। स्टे अवे फ्रॉम प्लेसेस दैट आर हॉट, हमें उन जगहों से बाहर निकलना है जहाँ वहाँ पे नहीं रहना है, जो भी गर्म एरियाज हो, हमें कूलर एरिया में जाना चाहिए। तो ये क्या है, ORS बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सजेस्टेड है। तो ORS क्या है, ये ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम ऐसा सोल्यूशन है। तो हमने घर में भी इसको बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा साल्ट, अगर हम साल्ट 1 टेबल स्पून, उसके साथ 1/4 बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में होता है, ये दोनों मिला के हम ORS सोल्यूशन घर में भी बना सकते हैं। ये ORS से हमारी जो ये बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में होता है और हम नए से रिहाइड्रेट हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसके बाद हम लास्ट पे डॉग बाइट्स देखेंगे। हम यूजुअली देखते हैं जब कोई कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसको बहुत सारे दिनों के लिए इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। अगर वो ना दे तो ये फैटल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो डॉग बाइट, ये सारे डॉग्स तो बाइट नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं डॉग्स उनके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी खो जाती है, वो
वो मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और वो काटते हैं, ठीक है। द एम ऑफ फर्स्ट एड इन केस ऑफ द डॉग बाइट इज़ टू प्रिवेंट रैबीज। तो इनसे जब डॉग काटता है तो एक बीमारी होती है जिसको रैबीज़ बोलते हैं। रैबीज़ तो हमने फर्स्ट एड इसलिए करना है ताकि हम रैबीज़ के रिस्क से बचा सके अपनी बॉडी को, इन्फेक्शन की वजह अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रह सके। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वाइप द स्लाइवा अवे फ्रॉम द वाउंड यूजिंग ए क्लीन क्लॉथ और हैंडकरचीफ। हमने अपने मुंह से, ये जिसको काटा होगा डॉग ने, तो इसके मुंह को पहले साफ करना है, कहीं इसके अंदर स्लाइवा तो नहीं पहुंचा हो, तो इसको साफ करना है। उस वाउंड को जहाँ पे उसने काटा होगा, उस वाउंड को हमने साफ करना है किसी क्लीन क्लॉथ से, क्लीन हैंडकरचीफ से उसको साफ करना है। डू नॉट कम इन कंटैक्ट विद द स्लाइवा दैट गेट्स वाइप्ड अवे। तो जब हम इसको साफ करते होंगे तो इस बात का ख्याल, कहीं ये स्लाइवा आपकी स्किन पे ना पड़ जाए, तो इससे खतरा हो सकता है। ये जो स्लाइवा, डॉग का स्लाइवा जो होता है, ये बहुत ही इन्फेक्शस होता है, पॉइजनस होता है, जो हमारे अंदर बीमारी हमारी अंदर रैबीज़ हो सकता है, ठीक है। वॉश द वाउंड थॉरोली विद प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर। तो वी हैव टू वॉश द वाउंड, और वो है तो वॉश द बॉडी विद प्लेंटी ऑफ वाटर और सोप। हमने डिसइंफेक्टेड सोप हमने यूज़ करनी है। कवर द वाउंड विद अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। तो इसके बाद इस वाउंड को हमें फर्स्ट एड करना है इस तरह से कि हम इसको बिल्कुल साफ़ करके, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करके, इसको ड्राई करके, फिर इस पर साफ बैंडेज लगाएं। गेट मेडिकल एड एंड सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो उसके लिए, मेडिकल एड के लिए, इस पेशेंट को जल्दी ही हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है। दिस इज़ हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक्स। हीट, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हीट की वजह से एग्जॉस्ट होते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, हमें अंदर यूजुअली ए फीवर ओवर 100। तो इसमें जब हम एग्जॉस्ट होंगे हीट की वजह से, तो हमारा फीवर जो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में हमारा बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें हेडेक होता है, फटीग आता है जब हमें हीट स्ट्रोक हो, हम कंफ्यूजिंग होते हैं, एजिटेशन आती है, हम इरिटेट होते हैं, ठीक है। तो हमारी हीट जो है, बॉडी हीट जो है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है। सीजर्स, कोमा और डेथ पॉसिबल। कभी कभी हमें ये हो सकता है, कोमा में चले जा सकते हैं, या डेथ इससे भी पॉसिबल है जब हमें हीट स्ट्रोक हो। कभी फट सकती है हमारी स्किन। तो क्या होता है, नौशिया होता है, वमिटिंग हो सकती है, और हमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, भूख मर जाती है हमारी। तो वार्म ड्राई स्किन हमारी होती है गर्म और ड्राई होती है। तो हमने क्या करना चाहिए इस वक्त, तो हमने डॉक्टर को कॉल करना है। कूलर एरिया में, जो हमने देखा, कूलर एरिया में जाना है। तो जो क्लॉथ हमारा है, टाइट वाइट क्लोथ्स है, वो हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है फूड पॉइजनिंग की। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, मैलेस होता है यहाँ पे। इसी तरह ये फिगर आपको डॉग बाइट, जो डॉग्स कब हमें ये पता चले कि डॉग जो है, इसकी ये स्ट्रेस लेवल की कितनी है, ठीक है, और कब डॉग प्लेफुल होता है, ये इसकी जेस्चरिंग से भी हमें पता चलता है। जब कभी इसकी टेल इसने बंद की होगी, यहाँ इसके कान यहाँ से ये इरेक्टेड होंगे ऐसे, और ये घूरता होगा, ठीक है, इसकी आइज़ यहाँ ऐसे घूरती होंगी, तो उस वक़्त उसकी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस्ड होता है वो, उस वक़्त हमें ख़तरा होता है डॉग से। और जब इसकी जीभ बाहर हो और इसकी आंखें चमकती होंगी, इसकी आंखों से ये दिखती होंगी, और इसकी टेल ऊपर होगी अच्छी तरह से, तो उस वक़्त ये प्लेफुल मूड में होता है। ये है स्नेक बाइट, ठीक है। यहाँ पे स्नेक बाइट की वजह, जब ये स्नेक बाइट करता है तो यूजुअली हमारी बॉडी पे ऐसे 2 निशान पड़ते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत पेन होती है, जो हमने देखा, ये जो हमने पढ़ा। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं स्नेक बाइट की वजह से, ठीक है, 1,38,000 पीपल थॉट टू बी डाई फ्रॉम स्नेक बाइट। हर साल में 1,38,000 जो इंसान मरते हैं, स्नेक बाइटिंग से मरते हैं, ठीक है। 4,50,000 मोर सफ़र लाइफ चेंजिंग इंजरीज़ होती है, ठीक है। तो 300 चार्ज फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, वेल ऑफ एंटीवेनॉम,
6 months सैलरी फॉर ए स्विस फार्मर, इतना इसका एक्सपेंसिव कॉस्ट होता है, ठीक है। 20-30 वायरल्स ऑफ चीपर एंटीवेनोम ऑफन नीडेड अप टू 10 टाइम्स एज सच एज अदर ब्रांड्स, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना ख़तरनाक हो सकता है स्नेक बाइट। तो इसके साथ ही मैं अपने बच्चों से रुखसत लेना चाहती हूँ। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट एंड